नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। फतेहाबाद के भूना इलाके में जल भराव है और फतेहाबाद के और भी जो कई गांव हैं वो जल भराव के कारण प्रभावित हैं। इसको लेकर फतेहाबाद बीजेपी के जो जिला प्रधान है प्रवीण जोड़ा लगातार ये दौरा कर रहे हैं। भूना इलाके में भी ये मौजूद रहे हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे भी इनकी बातचीत चल रही है। तो इनसे आज बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या मास्टर प्लान इनका रहेगा कि आगामी दिनों में दिक्कत ना आए और जो पानी अब एकत्रित है उसे कैसे निकाला जाए, इसको लेकर भी बातचीत करते हैं प्रवीण जी से। नमस्कार जी, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है जोड़ा साहब। और ये जल भराव की स्थिति जिले फतेहाबाद में कई जगहों पर बनी हुई है। सबसे पहले आप मौजूद भी रहे, दौरा भी आपने किया, वीडियो आपके सामने आई थी, तो कैसे इसे देखते हैं और इसको लेकर क्या समाधान आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, हमारे ज़िले के भूना कस्बे के अंदर, विशेष तौर पे भूना कस्बे में और बहुत सारे गांवों में भी बरसात के पानी की वजह से जल भराव का हुआ है और ये बड़ा ही दुखद है। मैं कल गया था हमारे चंदनकला, लहरियाँ, टिब्बी, तलवाड़ा, पुला, भूना रोड, इधर विशेष तौर पे मैंने देखा मोची गांव से भी आ रही है शिकायतें। हमारे और भी कई गांवों के अंदर ऐसे गांवों में जहां बरसात की वजह से लोग, हमारे किसान भाइयों की फसलें डूब गई हैं, फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हमारे ज़िले के 136 गांवों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा सरकार ने खोला है। फसलों का जो भी नुकसान है उनका वो किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपलोड करेंगे और उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा। ये जो भी नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदा थी, ये किसी के बस में नहीं थी, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा सरकार के खजाने पे है। किसान भाइयों को हम नुकसान नहीं होने देंगे। फिर भी मेरे किसान भाइयों का अगर किसी का ढाणी में या किसी का पशु का या किसी के तूड़ी के कोठे का गिरने का या और किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है, मैं गया था, मैंने देखा ऐसा नुकसान हुआ भी है, उस नुकसान के लिए भी अगर वो लिख कर देंगे, अपने तहसीलदार के माध्यम से लिख के दे और हम सरकार के माध्यम से उनका पूरे भरपाई का प्रयास करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूँ, अभी तक पानी की वजह से हमारे ज़िले में 3 मौतें हुई हैं। एक रामसरा गांव में हुई है, एक सिडान या केडान गांव में हुई है, एक जाखड़ क्षेत्र में हुई है। तीनों मौतों के लिए सरकार ने 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का मुआवजा भी तय किया, उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। जिले में किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक को जल भराव की वजह से, तो प्राकृतिक आपदा से जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको सरकार वहन करेगी उसका नुकसान जो है। भूना इलाके में कई मकान प्रभावित हैं जी। पिछली बार भी हालांकि मुआवजा सरकार ने दिया था, तो इस बार भी रहेगा जी, लोगों को सहायता मिलेगी? पिछली बार सरकार ने मुआवजा दिया था और भूना के प्रत्येक नागरिक को जो बारिश के पानी से जो उनका नुकसान हुआ था, और कईयों को तो नुकसान से काफ़ी ज़्यादा मुआवजा भी उनको मिला था, इस बार भी मुआवजा दिया जाएगा। और इस बार पिछली बार जाने अनजाने जैसे भी जिस वजह से विभागीय देरी हुई, परमिशन ना मिलवाने की वजह से पाइपें नहीं बिछ पाई, तो इस बार उस काम में देरी भी नहीं होगी, पाइपें भी बिछवाई जाएगी। और भूना के अंदर जो अभी भूना में हिसार रोड के ऊपर और उधम सिंह पार्क से लेके माइनर तक जो जगह खोदी गई है, उसमें स्थायी तौर से अंडरग्राउंड पाइपें बिछवाई जाएगी। ऐसी बातचीत मेरी डीएमसी साहब से, डीसी साहब से हुई है। स्थायी प्रबंध अगले बार के लिए कर दिए जाएंगे। प्रधान जी, जब हमने वहां दौरा किया तो लोगों का ये कहना था कि 2022 में वो भुगत चुके हैं, लेकिन 2025 में फिर उसको रिपीट हो रहा है। तो जवाबदेही इसको आपको लेकर लगता नहीं कि क्योंकि सरकार तो कार्य करना चाहती है और सरकार कार्य कर भी रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो करना है धरातल पर वो प्रशासन का काम है, तो उसमें जवाबदेही जिसकी लापरवाही रही है उस पर आपको लगता नहीं कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए भी मैसेज के रूप में वो काम करे? देखिए, कई बार कोई प्रशासनिक काम का एक अपना तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, वो चलता है। इसमें योजना बनाई गई थी, योजना के लिए बजट भी रखा गया था, सब चीज़ें थी, लेकिन ये ठीक है आपकी बात कि कहीं ना कहीं वन विभाग से जो अनुमति मिलने में देरी हुई, उसको थोड़ा सा जल्दी निपटाया जा सकता था, लेकिन देरी हुई। लेकिन अब कोशिश ये की जाएगी कि आगे ये देरी ना हो। आज भी आप डीसी महोदय से मिले हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या बातचीत आपकी रही है इसको लेकर? डिप्टी कमिश्नर महोदय से मेरी, जो मैं कल गया था, परसों भी मैं गया हूँ, मैं लगातार जब से ये हमारे क्षेत्र के अंदर आपदा, प्राकृतिक आपदा चल रही है, इसमें मैं लगातार ज़िले के लोगों से संपर्क में हूँ। मैं रामसरा भी गया हूँ, मैं भूना भी लगातार मेरा जाना आना रहा है। भूना में मैंने अंदर तक जाके लोगों के दुख को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे जो हैं, वो उस समय उनके घरों में भी पानी गया, वो बेचारे कोई घर की छत पे बैठा है, कोई उस मकान को छोड़ के दूसरी जगह पर गए हुए हैं। और कल मैं
हमारे ज़िले में जहाँ से बाढ़ की आशंका बनती है, तलवाड़ा, कासिमपुर और चांदपुरा माइनर और शक्करपुरा में जो रंगोई नाला है, वहाँ पर भी मैं कल जाके आया हूँ। तो वहाँ प्रशासन के सभी अधिकारी लगे हुए हैं, ना केवल प्रशासन के अधिकारी, मैंने देखा वहाँ बांध के ऊपर जो आसपास के गांवों के लोग हैं वो भी निस्वार्थ भाव से बड़ी मेहनत से लोग लगे हुए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए। हमारे ज़िले के लोग इतने सेवाभावी है कि सभी, यानी यद्यपि मैं देख रहा हूँ कि भूना के लोग खुद पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन कल भूना के लोगों को मैंने लहरिया में लोगों को सहायता करते हुए देखा। तो एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्पण का जो भाव है, ये वास्तव में सैल्यूट के काबिल है। जो लोगों से हमारी बातचीत भूना में हुई उसमें ये भी चीज सामने आई, जो पिछली बार मुआवजा दिया उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव रहा था, तो इस बार आप करेंगे कोशिश की पारदर्शिता रहे, भेदभाव नहीं होने देंगे। पिछली बार भी भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस बार अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी ना, जैसे मैं आपका लाइव कर रहा हूं तो एक व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है और ये लिख रहा है कि प्रशासन सुन नहीं रहा है, गांव ब्राह्मण वाला का कोई मामला है जी। तो आप इस प्रकार की कोई कमेटी का गठन या कुछ कर सकते हैं आने वाले इस कार्यकर्ताओं की भी, अगर अधिकारी सुनवाई नहीं करता तो आपके कार्यकर्ता सुनवाई करें ताकि जो उनका समाधान हो सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि सभी कार्यकर्ता मौके पर जाके व्यवस्थाओं को देखें और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जल भराव से पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता करने का काम करें। और अगर कहीं ऐसा कोई दिक्कत है जहां आम नागरिकों में, अधिकारियों में कहीं कम्युनिकेशन का अभाव है, सामंजस्य का अभाव है, तो हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार का काम करेंगे। नागरिक की आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे और ना केवल आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे, अभी तो एक माध्यम बन के उनका समाधान भी करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी आपसे फीडबैक लिया होगा, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि हफ्ते में 1-2 बार आपकी बात जो है हो जाती है, तो फीडबैक आपसे लिया होगा। नियमित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे बात, सब फीडबैक लेते रहते हैं। कल रात को भी हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी से बात हुई थी। उनको मैंने सारी बात, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने बताया जहाँ जहाँ मैं गया और सारा विषय उनके ध्यान में करवाया कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में जल भराव की समस्या है और किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े ध्यान से इस विषय को सुना और अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया। मेरे को भी उन्होंने जिम्मे लगाया कि मैं अधिकारियों से मिलूं। उसी सिलसिले में मैं आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए गया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी जिला प्रधान प्रवीण जोड़ा जी को, जिनका कहना है कि भूना में इस बार स्थायी समाधान जो कर दिया जाएगा, पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और भी जो प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री से लगातार उनकी बातचीत हो रही है और कहा जा सकता है कि आश्वासन उनका ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भूना में जल भराव की दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। धन्यवाद।